सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अग्नि सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद में सबसे पहला सूक्त है और इस सूक्त में 9 मंत्र कुल हैं। तो हमने लगभग 6 मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया था। आज 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और इस मंत्र का विशेष जो शीर्षक है, विशेष जो संदेश है, प्रभु के समीप। प्रभु के समीप जो रहते हैं वो कभी भी अपने कर्तव्य पथ से भटकते नहीं हैं। ऐसी यहाँ पर प्रार्थना के साथ इस मंत्र को कहा कि प्रभात में, सायं में। गुरुकुली परंपरा तो बिल्कुल निराली है, अनोखी परंपरा है और यहाँ एक एक जो दिनचर्या है, उठना बैठना सोना जागना, दिन रात, प्रतिदिन एक नया जीवन होता है और ऐसी हमको भावना के साथ जीवन को जीना चाहिए। जब हम प्रभात में उठते हैं तो नए उत्साह के साथ और उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए कि परमात्मा आज नया जीवन आपने मुझको दिया है, एक नए इतिहास को गढ़ने का अवसर दिया है। जब सायंकाल सोएं, रात्रि काल में सोएं तो परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि आज का दिन आपने बहुत अच्छा दिया था और मैंने ये कार्य किया। आत्मचिंतन के साथ प्रभु चिंतन का कार्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो आत्मचिंतन करता है वो कभी भी भूलता नहीं, भटकता नहीं है। इसलिए यहाँ इस वेद मंत्र में बहुत ही सुंदर बात कही है। इसको मैं लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। उपत्वाग्ने ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम। दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसि। नमो भरंत एमसि।
उच्चारण करेंगे। ओम उपा त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसि। ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसि। जो मंत्र मैंने लिखा है, उपात्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमसि, कि जो समर्पण की बात पहले मंत्रों में की है, इस मंत्र में भी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु की निकटता के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि अग्ने, हमें सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कराने वाले प्रभु, वयम दिवे दिवे, वयम दिवे दिवे, प्रतिदिन रात दिन प्रतिदिन, प्रत्यहम दोषावस्थः, रात्रि और दिन अर्थात प्रातः संधि वेला और सायं की संधि वेला, प्रभात की संधि वेला संध्या और सायं की संधि वेला, तो वह धिया बुद्धिपूर्वक कर्मों के द्वारा नमः भरंत, भरंता पूजा को प्राप्त करते हुए स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अर्थात अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, सच्चे कर्मों के द्वारा उस उपासना करें। त्वा उप, आपके समीप, एमसि, आ इमसि, सर्वथा प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन प्रातः सायं प्रभु के चरणों में उपस्थित होना मानव के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसको कहा है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि सुबह शाम ही क्यों करें स्मरण, सुबह शाम ही क्यों उपासना करें? हर समय करना चाहिए उपासना, तो अन्य कर्तव्यों को भी करना है। सायं प्रातः इसलिए कि सायं प्रातः का समय शांतिमय होता है, वहां उस समय चारों ओर क्या रहती है? शांति रहती है, किसी भी प्रकार की हलन चलन नहीं होती है, और अगर कोई करते हैं तो भी लोग बोलते हैं कि समय संध्या के समय ये काम मत करो, शांत हो जाओ, क्योंकि यह ईश्वर का समय है, ईश्वर के चिंतन का समय है। ऐसे तो हम हर पल तज्जपस तदर्थ भावनम की स्थिति में रहना चाहिए कि कार्य करते रहें और उसका चिंतन करते रहें, एक पल के लिए भी उसको भूले नहीं, सदा सर्वदा उसके नाम का चिंतन करते रहें, जप करते रहें तथा उसके गुणों का भी चिंतन करते रहें। तो ये बात कही यहाँ पर कि एमसी, हम अच्छे कर्मों को करके, अच्छे सच्चे जो भी काम है संसार में उनको करके, शुभ गुणों को धारण करके, दोषावस्त्र धिया वयम, रात दिन संधि काल में सुबह शाम त्वा उप, आपके समीप सर्वथा प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन प्रातः सायं प्रभु के चरणों में अपने गुणों के द्वारा, कृतित्व और व्यक्तित्व के द्वारा उनकी विशेष जो है स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए, पवित्र भावना बनानी चाहिए। और अब जब हम सुबह शाम भावना बना लेते हैं तो रात्रि में हमने बनाई तो पूरी रात्रि अच्छे निपट गई, और हमने प्रभात में संधि के समय अच्छी भावना बनाई तो पूरा दिन अच्छा व्यतीत हो गया, और मध्याह्न में भी समय मिले तो करना चाहिए। शक्ति का संचार होता है इससे, जीवन का उद्देश्य धन ही नहीं बनता और परिणामतः पारस्परिक प्रेम विनष्ट नहीं होता। जो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, संध्या करते हैं, सच्चे मन से उसका आचरण करते हैं, उनके लिए विशेष बात कही कि धन क्या है? साधन। धन क्या है? साधन। ये साध्य नहीं है, और जो ईश्वर की सन्निधि में रहते हैं वो धन को अधिक महत्व न दे करके संबंधों को, उस ईश्वर जो ब्रह्म संबंध है, जो एक निष्काम संबंध है, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। धन तो एक साधन है और शक्ति का संचार होता है, क्योंकि जो धन को अधिक महत्व देते हैं वो संबंधों को महत्व नहीं दे सकते, चाह करके भी नहीं दे सकते, क्योंकि लोग धन के पीछे इतने जो है दीवाने हो जाते हैं
कि धन को सब कुछ मान बैठते हैं और जिससे उनका आपसी स्नेह प्रेम नष्ट हो जाता है। बचपन में हम देखते थे तो दुकानों पर लिखा होता था जो है, आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार। ये एक प्लेट लगा कर के रखते थे और उसके बगल में लिखा होता था उधार प्रेम की कैंची है। हम समझ नहीं पाते थे उधार प्रेम की कैंची, कैंची तो दूसरी होती, उधार प्रेम की कैंची है। बहुत दिन बाद ये बात समझ में आई कि पैसा उधार दे दिया, मतलब कोई सामान उधार दे दी तो पैसा उसको बहुत देर में मिलता है और उससे फिर क्या है, जो प्रेम हमारा बना होता है ना, ग्राहक दुकानदार का जो प्रेम आपसी होता है वो फिर अविश्वास में बदल जाता है। फिर वो पैसा देना नहीं चाहता है, उसके सामने पड़ना नहीं चाहता दुकानदार के सामने। फिर धीरे धीरे जो बहुत प्रेम था वो बिल्कुल ऐसा टूट जाता है, बिखर जाता है। तो अभी ये बात स्मरण आई कि जहां धन को महत्व दिया जाता है वहां प्रेम रह नहीं पाता, क्योंकि प्रवृत्ति है। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। क्या है? उल्लू। तो उल्लू तो दिन में देख नहीं पाता, रात्रि में देखता है। जो धन और संपत्ति के अहंकार में आ जाता है वो समझो कि प्रकाश से वंचित हो जाता है, ज्ञान उसका ठप हो जाता है। लेकिन वही ज्ञान जब ईश्वर की भक्ति, स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक जो धन मिलता है, जो साधन मिलता है, वो और दिव्यता को ग्रहण कर लेता है, दिव्यता को धारण कर लेता है, उसका प्रकाश और बढ़ जाता है, उसका प्रेम और बढ़ जाता है, क्योंकि उसने धन को महत्व नहीं दिया है, संबंधों को महत्व दिया, प्रेम को महत्व दिया है। और उसके पास जो धन है वो प्रेम को बढ़ाने वाला होगा, घटाने वाला नहीं होगा। इसलिए प्रभु की भक्ति विशेष है। तो जैसे शरीर, जीवन का उद्देश्य धन ही नहीं बनता और जिनका बन जाता उनको परेशानी भी होती है। वस्तुतः जैसे शरीर के लिए भोजन है, जैसे मस्तिष्क के लिए स्वाध्याय है, उसी प्रकार से हृदय के लिए दैनिक ध्यान है। जैसे भोजन के बिना शरीर निर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और रोगों से ग्रस्त हो जाता है। एक दिन तो काम चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, 3 दिन चल जाएगा, कोई बहुत हट्टा कट्टा तो और चल सकता है। लेकिन कई तो ऐसे होते हैं कि एक दिन भी भूख उनको बर्दाश्त नहीं होती है। उनको भोजन न मिले तो शाम को इधर उधर ढनंगने लगते, इधर उधर गिरने लगते हैं। उनका जो है पैर इधर रखते हैं तो गिरता उधर है। क्यों? आज भोजन नहीं किया, शरीर में दम नहीं है। अन्न है तो टनाटन है, नहीं तो सनासन है। हाँ? अन्न हमारे शरीर में क्या देता है? ऊर्जा का संचार करता है। तो इसलिए ये जैसे शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, वैसे हृदय में प्रेम के लिए ईश्वर की भक्ति, उपासना, उसका ध्यान आवश्यक है। मस्तिष्क को ठीक ठीक चलाने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। तो उस परमात्मा की भक्ति के बिना ये शक्ति नहीं मिलती है, इसके बिना मुक्ति नहीं होती है। स्वाध्याय के बिना मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है, विचार ठीक नहीं आते हैं, व्यक्ति लाचार हो जाता है। उसी प्रकार उपासना के बिना हृदय मलिन हो जाता है, वासनाओं के अभिभूत हो जाता है। भोजन शरीर को सबल बनाता है, स्वाध्याय मस्तिष्क को सबल बनाता है, उपासना हृदय को बलवान बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा उपात्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमसी। उस परमात्मा की सन्निधि का उपाय क्या है? तो दिन रात, प्रभात और सायं में, संध्या के समय उसकी उपासना जरूर करना, उसका ध्यान जरूर करना। ध्यान से ही सारा समाधान है। ध्यान नहीं है तो बहुत व्यवधान है, व्यक्ति शमशान में पहुंच जाता है और फिर भी उसका जो उद्देश्य है उसको वो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो हम प्रतिदिन प्रभात और सायं में प्रभु का ध्यान करें, उपासना करें। उपासना ही एक साधन है वासनाओं से बचने का। वासना आएगी लेकिन उपासना तुम्हारे पास है तो वासना भस्मीभूत हो जाएगी, जल करके भस्म हो जाएगी। वासना को मात देनी है तो उपासना करनी पड़ेगी। दिन भर प्रज्ञा पूर्वक
कार्यों को करते हुए हम उन्हें प्रभु के चरणों में अर्पित करें, प्रातः शक्ति की याचना करें कि हम प्रज्ञापूर्वक कर्मों को करने वाले बन पाएं। क्योंकि जब तक प्रज्ञापूर्वक कर्म नहीं करेंगे, ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं करेंगे, तब तक इस जीवन को हम सफल नहीं बना सकते। भटकने लगेंगे इधर उधर, और भटक करके व्यक्ति दुखी हो जाता है, दूसरों को भी दुखी करता है। एक बार यदि हम इस ज्ञान को आत्मसात कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भव से बेड़ा पार हो जाएगा। और परमात्मा से प्रार्थना करें, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। तो हम उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त हों। वो भव से पार करने वाला है, मझधार से पार करने वाला है। समझदार व्यक्ति मझधार में नहीं फंसता, मझधार से बाहर हो जाता है। एक वही परमात्मा है, उसकी शरणागति को प्राप्त करके। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।